जादुई 3 सोने चांदी हीरे के अनोखे लहंगे। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक एक छोटे से गांव में सौम्या अपनी सौतेली माँ कौशल्या के साथ रहा करती थी और उसकी सौतेली माँ कौशल्या बहुत ही दुष्ट और लालची किस्म की औरत थी और वो सौम्या पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया करती थी और उससे दिन भर घर के सारे काम करवाया करती थी और उसे बदले में ठीक से खाना भी नहीं दिया करती थी। कभी एक दिन सौम्या को देखने लड़के वाले उसके घर आते हैं, लेकिन सौम्या के पास पहनने के लिए कोई भी ढंग के कपड़े नहीं होते हैं, जिस वजह से सौम्या अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ मेरे पास तो कोई भी ढंग के कपड़े नहीं है, फिर मैं बाहर ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर कैसे जाऊँ? अगर आप मुझे अपनी कोई नई साड़ी दे देती तो मैं वही पहन लेती। अच्छा, तो अब महारानी को नई साड़ी चाहिए? अरे तेरा बाप मेरे लिए यहाँ पर कोई साड़ी की फैक्ट्री नहीं छोड़ कर गया है जो मैं तुझे निकाल कर दे दूँ, इसलिए जो है वही पहनकर चल बाहर। अपनी माँ की ये बात सुनकर सौम्या चुप हो जाती है और चुपचाप अपने वही फटे पुराने कपड़े पहनकर बाहर जाती है, जिसकी वजह से लड़के वाले सौम्या को देखते ही रिश्ते के लिए मना कर देते हैं और इस वजह से सौम्या को बहुत बुरा लगता है और वो दुखी होकर एक नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर नदी में डूब रही एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जिसे देखकर सौम्या कहती है, अरे ये क्या, ये तो नदी में डूब रही है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, पर कैसे? मुझे तो खुद भी नदी में तैरना नहीं आता है, लेकिन मेरे पास अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, मुझे उनकी मदद करनी होगी। इतना कहकर सौम्या बिना अपनी जान की परवाह किए नदी में कूद जाती है और जैसे तैसे करके उस बूढ़ी औरत को नदी से बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद वो औरत कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, अगर आज तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुमने अपनी जान की परवाह ना करके मेरी जान बचाई है। लेकिन बेटी क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर सौम्या उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत कहती है, कोई बात नहीं बेटी, तुम चिंता मत करो, तुमने आज मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि पहाड़ी की दूसरी तरफ उस घने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी है और उस झोपड़ी के अंदर एक बहुत ही पुराना संदूक रखा हुआ है और उस संदूक के अंदर 3 जादुई सोने चांदी और हीरे के लहंगे रखे हुए हैं, जो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल देंगी और फिर तुम्हारी जिंदगी में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। उस बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर सौम्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो बूढ़ी औरत वहाँ से अचानक गायब हो जाती है और सौम्या ये देखकर हैरान हो जाती है। उस बूढ़ी औरत की बताई हुई जगह पर जाती है तो उसे उस झोपड़ी के अंदर वो जादुई 3 लहंगे मिल जाते हैं, जिसे देखकर सौम्या कहती है, अरे वाह, ये तो सच में जादुई सोने चांदी और हीरे के 3 जादुई लहंगे हैं। इसका मतलब वो बूढ़ी औरत बिल्कुल सही कह रही थी। सौम्या के इतना कहते ही वो जादुई लहंगे हवा में उड़ने लगते हैं। तभी उनमें से हीरे के लहंगे में से एक आवाज आती है, सौम्या तुम सही कह रही हो, हम तीनों जादुई लहंगे हैं और तुम हमसे अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवा सकती हो। तो बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए? मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पास खुद का अपना एक खूबसूरत घर हो जहाँ मैं सुकून से रह सकूँ। सौम्या के इतना कहते ही उसके सामने एक सुंदर सा घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर सौम्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी वो अपने सोने के लहंगे से कहती है, हे मेरे जादुई सोने के लहंगे, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इतनी सारी धन दौलत दो ताकि मैं अपने जैसे कई और गरीब लाचार लोगों की मदद कर सकूं। और इस तरह सौम्या अपने सोने के लहंगे से ढेर सारी धन दौलत मांगती है। तभी उसके चांदी वाले लहंगे में से एक आवाज आती है, सौम्या तुमने सबसे तो कुछ न कुछ मांग लिया, तो अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? नहीं, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों ने पहले ही बहुत कुछ दे दिया है, इसलिए वक्त आने पर मैं आपसे अपने आप कुछ न कुछ मांग लूंगी। और इस तरह सौम्या
अपने तीनों जादुई लहंगों के साथ अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है और साथ ही गरीब लोगों की मदद भी करती है, जिस वजह से गांव के लोग सौम्या की बहुत तारीफ करते हैं और पूरे गांव में सौम्या के ही चर्चे होने लगते हैं। और इस बात की खबर जब सौम्या की सौतेली माँ कौशल्या को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, अरे आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया जो वो सौम्या की बच्ची रातों रात इतनी अमीर हो गई, वरना उसके पास तो पहनने तक के कपड़े नहीं थे। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे पता लगाना होगा। इतना कहकर कौशल्या सौम्या पर नजर रखने लगती है। तभी जब सौम्या गरीबों की मदद कर रही होती है उसी समय कौशल्या कहती है, अरे आखिरकार इसके पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से जो ये इन गरीब भिखारियों में बांट रही है। मुझे आज रात में इस बात का पता लगाना होगा, वरना ये तो अपनी सारी धन दौलत इन भिखारियों पर लुटा देगी। और इस तरह रात होते ही कौशल्या चुपके से सौम्या के घर में घुस जाती है और सौम्या को उसके 3 जादुई लहंगों के साथ देख लेती है, जिसके बाद वो कहती है, अच्छा तो ये बात है, इन जादुई लहंगों की वजह से ही ये सौम्या की बच्ची इतनी अमीर हो गई है, पर अब ये लहंगे मुझे चाहिए। इतना कहकर कौशल्या चुपके से सौम्या के सर पर जोर से डंडा मारती है, जिसकी वजह से सौम्या बेहोश हो जाती है और कौशल्या वहाँ से वो तीनों जादुई लहंगे लेकर जाने लगती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब आया ना मजा, अब देखना मैं भी इन जादुई लहंगों की वजह से इस दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगी। कौशल्या के इतना कहते ही उन तीनों जादुई लहंगों में से एक तेज चमकदार रोशनी निकलती है, जिसकी वजह से कौशल्या का शरीर पैरालाइज हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा शरीर तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, ये मुझे क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? कौशल्या को इस तरह रोता बिलखता देखकर सौम्या को उस पर दया आ जाती है और वो अपने तीनों जादुई लहंगों से कहती है, हे मेरे जादुई चांदी के लहंगे, आज मैं तुमसे अपनी आखिरी इच्छा मांगना चाहती हूँ कि तुम मेरी माँ को फिर से पहले की तरह ठीक कर दो। सौम्या के इतना कहते ही कौशल्या का शरीर फिर से पहले की तरह ठीक हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सौम्या से हाथ जोड़कर माफी मांगती है, जिसके बाद सौम्या उसे माफ कर देती है और उसे गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी हंसी खुशी जादुई तीनों लहंगा के साथ अपना जीवन गुजारने लगती है। राजा सुरेंद्र प्रताप राज किया करती थी और उनकी पत्नी कौशल्या ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था, जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी। और जब ये बात राजा को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपनी दोनों बेटियों को देखने कमरे में आते हैं और कहते हैं, सच में कौशल्या, भगवान ने आज हमारी सुन ही ली। कितने सालों के बाद हमारे महल में बच्चों की किलकारियाँ गूंज रही है। आपने सही कहा जी, और हमारी दोनों बच्चियाँ दिखने में कितनी सुंदर और खूबसूरत है, इसलिए इन दोनों का नाम सोनिया और चांदनी होगा, जो हमारे इस महल को अपनी खूबसूरती से रोशन करेगी। रानी की ये बात सुनकर राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और पूरे राज्य में खुशी का माहौल बन जाता है। तभी कुछ साल बाद जब सोनिया और चांदनी 5 साल की होती है, लेकिन उन लोगों के सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं आते हैं और ये देखकर राजा सुरेंद्र प्रताप को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि महल में आने वाले सभी लोग राजा की दोनों बेटियों को देखकर उनका बहुत मजाक उड़ाया करते थे, जिस वजह से राजा को अपनी दोनों बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तभी एक दिन कौशल्या इस बात से परेशान होकर राजा से कहती है, सुनिए जी, जब हमारी दोनों बेटियां पैदा हुई थी तब तो आप उन लोगों को देखकर कितने खुश थे, लेकिन अब आप अपनी दोनों बेटियों को देखकर क्यों मुंह फेर लेते हैं? आखिर उन लोगों की गलती क्या है? अरे क्या तुम्हें नहीं पता, जब लोग महल में मुझसे मिलने आते हैं तो तुम्हारी इन दोनों बेटियों को देखकर वो लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि तुम्हारी ये दोनों बेटियां गंजी है। पर इसमें इन दोनों की क्या गलती है?
राजा और कौशल्या जब बातें कर रही होती हैं, तभी वहाँ पर सोनिया और चांदनी भी आ जाती है और वो अपने पिता से कहती है, पिताजी आप हमसे पहले की तरह प्यार क्यों नहीं करती हैं? आखिर हमारी गलती क्या है? तुम दोनों की गलती ये है कि तुम दोनों गंजी हो, इसलिए मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चली जाओ मेरे सामने से। अपने पिता की ये बात सुनकर दोनों बहनें रोते हुए बाहर भाग जाती है और ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है कि तभी एक दिन जब सोनिया और चांदनी बगीचे में घूम रही होती है, तभी उन्हें आसमान से लटकी एक लंबी सी चोटी दिखाई देती है, जिसे पकड़कर वो लोग बादलों में पहुंच जाती है और देखती है कि उनके सामने एक सुंदर सा महल बना हुआ है और उसके सामने एक सुंदर सी लंबे बालों वाली एक परी खड़ी होती है, जो उन्हें देखकर कहती है, अरे तुम दोनों बहनें तो राजकुमारियां हो, फिर तुम लोग इतनी उदास क्यों हो? काश कि हम लोग राजकुमारियां नहीं होती और हमारे पिताजी भी एक आम इंसान होते, तो शायद वो हमसे इतनी ज्यादा नफरत नहीं करते। तुम लोग ऐसा क्यों कह रही हो? अरे हर लड़की का सपना होता है कि वो एक राजकुमारी की तरह रहे, पर किसी लड़की का ये सपना तो नहीं होता है ना कि वो गंजी हो और हर कोई उसका मजाक उड़ाए। पर तुम दोनों बिना बालों की भी बहुत सुंदर लगती हो, लेकिन हर किसी को हम लोग सुंदर नहीं लगती हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास तुम दोनों की इस परेशानी का एक हल है। इतना कहकर परी अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ पर सोने और चांदी के दो लंबे बाल प्रकट कर देती है, जिसे देखकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, ये बाल तो बहुत सुंदर है। हाँ, इसलिए तो ये बाल अब से मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम दोनों को इसमें से जो बाल चाहिए तुम ले सकती हो। मैं तो ये सोने के बाल लूंगी, लेकिन सोने के बाल तो मुझे चाहिए। नहीं, तुम्हारा नाम चांदनी है, इसलिए तुम्हारे ऊपर चांदी के बाल ही अच्छे लगेंगे और ये सोने के बाल मेरे हैं, क्योंकि मेरा नाम सोनिया है। अच्छा ठीक है। इतना कहकर दोनों बहनें सोने चांदी के बाल लगाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो परी कहती है, लेकिन तुम दोनों एक बात का ध्यान रखना, ये बाल तुम्हारे सर से अब कभी नहीं निकलेंगे। लेकिन याद रहे, अगर तुमने जिंदगी में कभी भी झूठ बोला तो ये जादुई बाल वहीं पर नष्ट हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपकी बात का ध्यान रखेंगे। इतना कहकर दोनों बहनें वापस अपने महल में आ जाती है और उनके ये जादुई सोने और चांदी के बाल देखकर उनके माता पिता भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और राजा फिर से अपनी दोनों बेटियों को पहले की तरह प्यार करने लगते हैं और पूरे राज्य में दोनों राजकुमारियों के सोने और चांदी के बालों की चर्चा होने लगती है और सभी लोग उनसे मिलने उनके महल आने लगते हैं और इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और दोनों राजकुमारी अब बड़ी हो जाती है। तभी एक दिन जब दोनों राजकुमारियां घुड़सवारी करना सीख रही होती है, तभी उनके पिता उनके पास आते हैं और कहते हैं, तुम दोनों अभी ये घुड़सवारी करना छोड़कर अपने कमरे में जाओ और अच्छे से तैयार हो जाओ, क्योंकि आज राजा वीरेंद्र प्रताप अपनी पत्नी और बेटे के साथ हमारे महल में आ रहे हैं। लेकिन पिताजी, इसके लिए हम लोग क्यों तैयार हो जाएं? क्योंकि राजा वीरेंद्र प्रताप अपने बेटे महेंद्र प्रताप का रिश्ता हमारी बेटी चांदनी से करना चाहते हैं। राजा की ये बात सुनकर सोनिया को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन सोचने लगती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमार महेंद्र प्रताप को तो मैं पसंद करती हूँ और उनसे शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ तो उनकी शादी की बात मेरी बहन चांदनी से चल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, जब वो मेरे सोने के बाल देखेंगे तो वो अपने आप इस शादी के लिए मना कर देंगे। अरे अब तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? चलो जाओ जल्दी से और तैयार हो जाओ। ठीक है पिताजी। चांदनी, तुम जाकर अपने कमरे में तैयार हो, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। सोनिया की ये बात सुनकर चांदनी अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है। तभी सोनिया महल के गेट के बाहर खड़ी होकर राजा वीरेंद्र प्रताप के आने का इंतजार करने लगती है और जब वो लोग वहाँ पर आते हैं तो सोनिया उनसे कहती है, आपका हमारे महल में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बेटी, तुम कौन हो? मैं राजा सुरेंद्र प्रताप की बेटी चांदनी हूँ।
और मैं यहाँ आप लोगों का स्वागत करने के लिए खड़ी हूँ। सोनिया की ये बात सुनकर वीरेंद्र प्रताप के परिवार को सोनिया बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि सोनिया चांदनी बनकर उन लोगों का स्वागत कर रही है। कभी कुछ देर बाद जब वीरेंद्र प्रताप राजा से मिलते हैं तो वो कहते हैं, सच में हम लोग तो आपकी बेटी चांदनी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश है। आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन आप लोग मेरी बेटी से कब मिले? अरे अभी महल के गेट पर उसने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया है और उसके सोने के बाल तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन सोने के बाल तो सोनिया के हैं, चांदी के तो चांदी के बाल हैं। इतना कहकर राजा अपनी दोनों बेटियों को बुलाता है, लेकिन जब उसकी दोनों बेटियां वहां आती है तो राजा अपनी एक बेटी को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सोनिया के सर के बाल गायब हो चुके थे और वो पहले की तरह गंजी हो चुकी थी। वहीं चांदी के बाल चांदी की तरह चमक रहे होते हैं और ये सब देखकर सोनिया हैरान हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी चांदनी को परी की बोली हुई वो बात याद आ जाती है कि झूठ बोलने पर उनके बाल गायब हो जाएंगे, और ये बात सोचकर सोनिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो वहाँ पर खड़े सभी लोगों से माफी मांगती है। तभी चांदनी कहती है, मेरी बहन, अगर तुमने ये बात मुझे पहले बताई होती तो मैं खुद इस शादी से इनकार कर देती, इसलिए तुम चाहो तो तुम अभी भी राजकुमार से शादी कर सकती हो। चांदनी की ये बात सुनकर सोनिया को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन उसकी इस हरकत को देखकर राजा वीरेंद्र प्रताप का बेटा उसे शादी करने से मना कर देता है और वो चांदनी से हंसी खुशी शादी कर लेता है। और ये सब देखकर सोनिया रोने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती है।